घड़ी अगर आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो मेरी बात नोट कर लीजिए, और कोई भी परीक्षा आपको डिगा नहीं सकती। ये परीक्षा अस्थाई होती है, ध्यान रखना है ना। वो कहते हैं ना, एक साइंटिस्ट पलवल में आ गया, साइंटिस्ट पलवल में आ गया, तो वो एक आदमी भैंस का दूध निकाल रहा था। तो उसने कहा सर पीजिए दूध। कह रहा दूध बाद में पीऊंगा, पहले इस भैंस को ले जाना यूनाइटेड स्टेट्स। उसने बोला सर जी क्या करेंगे? बोला काला भैंस हरा चारा खा के सफेद दूध कैसे देती है, पहले ये देखूंगा मैं। हाउ इट इज पॉसिबल कि पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ दाव पर लगाना पड़ता है यार, है ना। जब तक आप कुछ दाव पे नहीं लगाते ना तो पलट के कुछ आता नहीं है यार। वो कहते हैं जिंदगी कभी देती नहीं है, जिंदगी सिर्फ लौटाती है जो आप दिया होते हो उसको। जिंदगी कभी आपको देगी नहीं, जिंदगी आपको सिर्फ लौटाएगी। क्या लौटाएगी? जो आप उसको कभी ना कभी किसी भी रूप में दिए होंगे। दिल्ली कर्नाटका के मैच में लड़का घर गया, उसका पिता गुजर गया, मां ने बोला योर फादर एक्सपायर्ड। तो क्या करेगा? उसने अपने कोच को फोन लगाया, सिडनी में था राजकुमार शर्मा की, सर मुझे क्या करना चाहिए? उसने बोला जो होना था वो हो गया, तेरा करियर तेरे सामने है, तेरा देश तुझको बुला रहा है, तेरी टीम तुझको बुला रही है, बाकी तेरे ऊपर है। कुदरत ने चैलेंज फेंका, विराट तुझे बहुत कुछ देना है रे मुझको, प्रूफ कर आज अपने आप को। तुझे बहुत कुछ देना चाहती हूं, प्रूफ कर। तेरे आगे आज समस्या है, समाधान है कि नहीं? और उसने कुदरत के समस्याओं के ऊपर पैर रख के बाहर गया और मैच खेला, जाके 96 किए, वापस आके अपने पिता का संस्कार किया। आज कोहली को पैसे क्यों नहीं आने चाहिए? आने चाहिए, वो डिजर्व करता है सर। को तकलीफ हो रही है, लोग मना कर रहे हैं, टेंशन दे रहे हैं, घर में आपका विरोध हो रहा है, तो ये नेचर का ट्रायल है। वो देखना चाहती है कि लायक है या नहीं। 20 साल का था मैं जब मैं ग्रेजुएट होके आया इन 1998। आई बिकम ग्रेजुएट फ्रॉम डीएवी कॉलेज फरीदाबाद। घर आया, काले रंग का टोपी हमारा मिलता था हमको, कन्वोकेशन में क्या बोलते हैं आप लोग उसको, चोगा सा होता था, वो किराए पे मिलता था 25-50 रुपए। कभी हाथ बाहर निकल जाता था, कभी पैर, है ना, वो किराए पे मिलता था। हम घर पहुंचे और पिताजी को बोला, और ये सच्ची घटना है जीवन की। पिताजी ने बोला, मैं पिताजी को बोला पिताजी आई एम ग्रेजुएट, व्हाट इज फॉर मी नाउ? मेरे लिए क्या गिफ्ट है? तो मेरे पिताजी ने बोला प्लीज कम, यू हैव अ लोन ऑफ 300 रुपीज, 3 लाख रुपीज यू हैव टू पे। 3 लाख रुपए का कर्जा है, तेरे को देना है, ये तेरा गिफ्ट है। कौन अड़ंगा डाला जानते हैं? ये भरपूर प्रयास होगा कि देखिए इसको जो देना चाहते हैं उसके लायक है भी या। तो मैंने बोला यार यू हैव टू बिलीव इन गॉड, इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ यू हैव टू बिलीव इन गॉड। सबसे पहले मेरी पृष्ठभूमि है और ये मानता हूं कि आपको भगवान में अटूट विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जहां से ये निकालेंगे वहां से कोई नहीं निकालेगा। जहां से ये निकालेंगे वहां से तुमको कोई नहीं निकालेगा, और जहां सब छोड़ देंगे ये नहीं छोड़ेगा। तो यू मस्ट बिलीव इन गॉड। 2 तरह के शेर हैं इस दुनिया में, एक होता है जंगल में और एक होता है सर्कस में। दोनों ही शेर होते हैं। ज्यादा कंफर्टेबल कौन होता है, जंगल वाला कि सर्कस वाला? सर्कस वाला कंफर्टेबल है। क्यों कंफर्टेबल है? उसको खाने के लिए दर दर भटकना नहीं, कहीं जाना थोड़ी है ना शिकार करने के लिए। 3 टाइम खाना मिलेगा, मस्त गोश्त मिलेगा उसको, कहीं जाना नहीं है, किसी से खतरा नहीं है, कोई नेचुरल कैलामिटी उसको प्रभावित नहीं करेगी, और एक मस्त एनवायरमेंट में रह रहा है, कहीं आना नहीं जाना नहीं, टेंशन नहीं, बहुत खुश है। और दूसरी तरफ जो जंगल का शहर है उसको कभी खाना मिलेगा कभी खाना नहीं मिलेगा, तकलीफ में रहेगा। बरसात आएगी तो सर छुपाने को कभी कभी जगह नहीं मिलेगी, कभी पानी नहीं मिलेगा, तकलीफ में है। 3 टाइम क्या 1 टाइम भी खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी। दोनों शेर हैं, एक जंगल का एक। आपको मौका मिले तो कौन सा शेर बनना पसंद करोगे, जंगल का कि सर्कस का? नहीं माय डियर फ्रेंड्स, टाइम सबके पास वही है यार। इसी 24 घंटे के अंदर अब्दुल कलाम हो गया, इसी 24 घंटे के अंदर तेंदुलकर हो गया, लता मंगेशकर हो गया, दुनिया भर के एग्जाम्पल है। तुम्हारे पास भी वही 24। कदर करना समय की। देखो कहते हैं कि 2 तरीके से आदमी बदलता है, या खुद बदल जाए या समय उसको बदल देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कड़वा शब्द, खुद बदल गए तो ठीक, समय में बदलना में तो बड़ी तकलीफ होती है। और जिस काम से आपका पेट पलता है ना सर, घर चलता है, उसको कभी गलत मत बोलना और कभी उसकी बुराई मत करना उस काम की। धंधा तो कभी बड़ा होगा कभी नीचे हो जाएगा, ये थोड़ी जब नीचे हो जाएगा तो काम बेकार है। हम तो मौसमों की तरह तुरंत बदल जाते हैं। पे आउट अच्छा तो इससे बढ़िया कंपनी कोई नहीं, पे आउट बेकार तो गलत फंस गए। बरसाती मेंढक
तो मैं आपसे सिर्फ इतना बताना चाहता हूं सर, जिससे पेट चलता हो, आपका रसोई चलता हो, उस काम के लिए, और हमेशा ये बोलना कि काम अच्छा है, बरकत होती रहेगी सर। जिस दिन आपने बोला ना ये काम कुछ नहीं कर रहा, आपकी रसोई खाली होती चालू हो जाएगी। दिमाग से कसरत कराना, ये एक नंबर का हरामखोर आइटम है दिमाग। ये उतना ही करता है जितना करवाते हो। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं। आप इससे पूछो ये पानीपत कैसे जाएगा, ये पानीपत जाने का ही रास्ता बताएगा, जम्मू जाने का रास्ता नहीं बताएगा। आप इससे पूछो 20,000 रुपए कैसे कमाओ, ये 20,000 कैसे कमा जाएंगे उसका रास्ता आपको बता देगा। आप इससे पूछो मैं इस महीने 50,000 कैसे कमाऊं, माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको बताएगा 50,000 कैसे कमाए जाते हैं। हेलो, आप इससे पूछो 50,000 कैसे कमाऊं, ये तुमको 5 लाख रुपए कैसे कमाऊं रास्ता बताएगा। एक नंबर का हरामखोर आइटम, उतना ही करेगा जितना तुम इसको करने को। और मैं बता रहा हूं, आप इससे पूछो मैं 10 लाख रुपए कैसे कमा सकता हूं, ये तुमको बताएगा कैसे कमाए जाते हैं। आप इससे पूछो कि 10 लाख रुपए कैसे, ये आपको बताएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर एक बार आप कुदरत से जंग लड़ लो और जीत जाओ, कुछ समय के बाद ये कुदरत सहयोगी हो जाती है तुम्हारी। यही कुदरत जो तुम्हारे आगे परेशानी खड़ी करती है, एक दिन यही सपोर्ट में आके तुम्हारे खड़े हो जाएगी। और अगर कोई अड़ंगी डालेगा भी सही तो पैर उठा के फेंक देगी बाहर। पहले विरोध करेगी, फिर सपोर्ट करेगी। मैंने बोला यही तरीका है यार। हम लोग डंडे के लोग हैं, जब तक डंडा नहीं पड़ता काम नहीं करते सर। मैं बता रहा हूं सर, जब 15 दिन छुट्टी होती थी ना स्कूल एग्जाम के अंदर, 15 दिन किसी एक पेपर में छुट्टी होती थी, टट्टू नहीं पड़ता कोई। एक दिन छुट्टी हो साला आग लगा देता उसी एक दिन में। 15 दिन में क्या बोलता है, कल कर लूंगा, कल कर लूंगा। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, 50,000 रुपए की कहीं नौकरी भी लगती है ना तो इंटरव्यू होता है तुम्हारा यार। हेलो, होता है कि नहीं होता। और नौकरी अगर 1 लाख रुपए की है तो इंटरव्यू तगड़ा होता है कि ढीला होता है, तगड़ा होता है। और नौकरी अगर 5 लाख रुपए महीने की है तो इंटरव्यू कैसा होता है। और नौकरी अगर 10 लाख रुपए महीने की है तो ठुकाई होगी कि नहीं होगी। जिंदगी में बेहतर होना है तो ठुकाई ज्यादा बेहतर होगी। अभी आपका नया नया शादी हो, उदाहरण के तौर पे अभी अभी शादी हुआ हो 4 दिन पहले, और ऑफिस से लौट रहे हो और जाम लगा हो, क्या करोगे। ये तेरी की है, साइड से निकले, आगे रोड डाइवर्ट है, फिर क्या करोगे। साला तुम जो बीच का वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, पार्टीशन, तपा दोगे गाड़ी। तेरी ऐसी की तैसी हट। और रास्ते में जो अवरोध होंगे, अवरोध, उनको 6-8 माँ बहन की गालियां भी दे दो, हट तेरी जाने दे घर भाई, हमको डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। क्या क्या सपने हैं, क्या क्या ख्वाहिशें हैं, तो अपन डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते यार। पहुंचते हैं यार, चुनौतियां कहां नहीं है। हम आपकी तरह कैसे पैसे कमाएं, तो मैंने कहा लिख, तेरे पास पेन और डायरी है तो। कह रहा कुछ ऐसा बताओगे कि हम पैसे कमा लेंगे। मैंने कहा सिर्फ 10 सेकंड लूंगा तेरे। बोला ऐसा क्या बताओगे। मैंने कहा लिख। उसने लिखना शुरू किया। मैंने बोला मेरे पास पहले सेंट्रो था, मैंने 80,000 किलोमीटर चला के बेच दिया उसको। लिख। उसने लिखा। मैंने कहा उसके बाद मैंने फोर्ड आइकॉन खरीदा, 1,20,000 किलोमीटर चला के बेचा। लिख। उसने लिखा। मैंने कहा उसके बाद मेरे पास असेंट था, 1,30,000 किलोमीटर चलाया और बेचा। लिख। उसने लिखा। मैंने कहा सिविक था, मैंने 60,000 किलोमीटर चलाया। मैंने कहा लिख। उसने लिखा। मैंने कहा उसके बाद SX4 लिया, मैंने करीब 65,000 किलोमीटर चलाया। उसने लिखा। मैंने बोला उसके बाद मेरे पास मर्सिडीज बेंज C क्लास था, मैंने 74,000 किलोमीटर चला के बेचा। लिख। उसने लिखा। मैंने कहा E क्लास में 50,000 किलोमीटर चला चुका हूं। लिख। मैंने कहा टोटल बता। बोला 6 लाख किलोमीटर। मैंने कहा तू भी चला ले, तुझे भी पैसे आ जाएंगे। एक कुत्ता बैठा है, एक शेर बैठा है। सुनील राणा जी सुनना, एक कुत्ता एक शेर, लाठी लो और कुत्ते के मारो। कुत्ता लाठी पकड़ लेगा, आगे के दोनों हाथ वो लाठी पकड़ लेगा। अब वही लाठी शेर के मारो, शेर निपटा देगा। कुत्ते को लगता है समस्या लाठी है, शेर को पता है लाठी समस्या नहीं है, समस्या वो है जो पीछे से भांज रहा है, इसको निपटा दे। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में ब्रैड हॉग ने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड मारा इन 2007।
तेंदुलकर जब लौट के पेविलियन जाने लगा, ब्रेड हॉग के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि ब्रेड हॉग अभी नया था, नौसिखिया था 12 साल पहले, और तेंदुलकर का विकेट लेना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट थी किसी बॉलर के लिए। उसने बोल्ड मारा था तेंदुलकर। मैच खत्म होने के बाद ब्रेड हॉग वो बॉल लेके एज अ सवेनियर सचिन रमेश तेंदुलकर के पास गया और उसने तेंदुलकर को बोला, सर आप इस पे ऑटोग्राफ दीजिए, मेरी जिंदगी का बहुत सुनहरा दिन है आज कि आज मैंने आपको बोल्ड किया है सर। बड़ी खुशी खुशी में वो बॉल लेके गया एक ऑनर के साथ, और तेंदुलकर ने उसके ऊपर लिखा,